रसारसं छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारा वन्दे अस्मदाचार पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय सियावर रामचंद्र भगवान की बालकृष्ण लाल की अम्बे मातु की जय 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 श्री सीताराम। हरि ओम हरि ओम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान संत वृंद अनेक देव भक्ति शक्ति सती अनसुईया देवी दुर्गा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं, राम कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने वाले सज्जनों, इस देश के उज्जवल भविष्य रूपी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मंच पे विराजमान समस्त क्षेत्रवासी, समस्त आयोजक मंडली कमेटी के लोग, YouTube के द्वारा सुन रहे कथा श्रोता बंधु, जहां तक भी माइक के द्वारा आवाज जारी हो, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मैया रानी की असीम अनुकंपा से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कल्प तरु परिपूर्णतम प्रातर परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से मां भगवती प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में कथा का आयोजन रखा गया। आज आप लोग द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उसके पूर्व आइए कथा शुरू करने के पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए दो क्षण माता रानी को याद कर लें, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुन मैं बालक तू माता शेरवाली है अटूट ये नाता शेरवाली। मैं बालक तू माता शेरवाली है अटूट ये नाता शेरवाली। मैं बालक तू माता शेरवाली है अटूट ये नाता शेरवाली। मैं बालक तू माता शेरवाली है अटूट
रवालिए माँ जोटा वालिए माँ लता वालिए माँ मैं बालक तो माता हरि बोल। है अटूट ये नाता शेरा वालिए। तेरी ममता मिली है मुझको तेरा प्यार मिला है तेरी ममता मिली है तेरा प्यार मिला है तेरी आंचल की छाया में मन का फूल खिला है तूने बुद्धि तूने साहस तूने बुद्धि तूने साहस तूने ज्ञान दिया मस्तक ऊंचा करके तूने मस्तक तू है भाग्य विधाता सरवाले जय हो है अटूट ये नाता सरवाले तू है भाग्य विधाता से रवालिए माँ अटूट ये नाता से रवालिए। मैं बालक तू माता सरवाले है अटूट ये नाता सरवाले मैं बालक तू माता सरवाले है अटूट ये नाता सरवाले मैं बालक तू माता सरवाले है अटूट ये नाता सरवाले मैं बालक तू माता सरवाले है अटूट ये नाता सरवाले मैं बालक माता से भोले बाबा मैया सती के साथ कहाँ गए थे? कथा सुनने। कहाँ? अगस्त ऋषि के पास। और रास्ते में राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ। भोले बाबा प्रणाम किए। मैया सती को मोह हो जाता है कि ये सच्चिदानंद नहीं, परमेश्वर नहीं, ये तो कोई साधारण सा राजकुमार है। मैया सती को मोह हो जाता है और परीक्षा लेने के लिए भोले बाबा के पास जाती हैं मैया सती। राम जी परीक्षा देते हैं, भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा पूछते हैं, कहो देवी आपने किस प्रकार परीक्षा ली? यहाँ मैया सती झूठ बोल जाती है। क्या कहती है? कछु ना परीक्षा लीली गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया।
जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी किया, बस अंतर इतना है आपने दूर से किया और मैं थोड़ा पास चली गई। राम जी के नजदीक जाकर मैंने प्रणाम किया। जबकि मैया सती को सब पता है कि भोले बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है, परमेश्वर है, त्रिकालदर्शी है, सब जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोल रही है। और भोले बाबा जब ध्यान लगा कर देखे तो जो कर्म मैया सती करके आई हैं भोले बाबा के आंखों के सामने सब प्रकट हो गया। और भोले बाबा मन ही मन सती का परित्याग कर देते हैं। अगर मैं सीता को मां मानता हूँ और सती ने सीता का वेश धारण किया, अगर इस जन्म में मैं सती को मां के रूप में स्वीकार किया तो मिटई भगति पथ होहि अनीति, ये मेरे भक्ति मार्ग में बाधक होगा, अनीति माना जाएगा। भोले बाबा सती का परित्याग मन ही मन कर देते हैं। देखो भोले बाबा को कथा सुनने में मन तो लगता नहीं है, मैया पार्वती सती को कथा सुनने में मन तो लगता नहीं है। अगर कथा सुन लेती तो आज ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए भोले बाबा इतिहास की कथा मन ही मन सती का परित्याग कर दिए और अब इतिहास की कथा सुनाते हुए कैलाश के ऊपर जा रहे हैं। बरनत पंथ विविधि इतिहासा, बरनत पंथ विविधि इतिहासा, बरनत पंथ इतिहासा, बरनत पंथ विविधि इतिहासा, बरनत पंकज विधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बरनत पंथ विविध इतिहासा, इतिहास की चर्चा करते हुए कैलाश पे पहुंचे और कैलाश पे जाते ही भोले बाबा समाधि लगाकर बैठ गए। और भोले बाबा की समाधि 1-2 दिन की तो लगती नहीं है, हजारों हजार वर्ष की समाधि लग गई। मैया सती समझती रोज भोले बाबा की विरह रूपी अग्नि में झुलसती हैं और परमात्मा से एक ही प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु कोई ऐसा संयोग बना दो, या तो मैं इस शरीर का परित्याग कर दूं या तो फिर कोई ऐसा संयोग बना दो कि भोले बाबा फिर से मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। बस रात दिन परमात्मा से यही प्रार्थना करती हैं। और महाराज बहुत दिनों के बाद भोले बाबा की समाधि जब खुली तो मैया सती अभिवादन को गई और सती का सिंहासन भोले बाबा उठाकर सन्मुख रख दिए। जबकि पत्नी को अपने पति के किस भाग में बैठना चाहिए? पत्नी जब अपने पति के साथ बैठे तो कहाँ बैठना चाहिए? हा? पता है आप लोगों को? माथे पे बैठती हो क्या? बाएं भाग में पत्नी वामांगी होती है, पति के बाएं भाग में विराजना चाहिए। लेकिन जैसे ही सती भोले बाबा के बाएं भाग में विराजना चाहती हैं, भोले बाबा कहते हैं देवी रुको, और आसन उठाकर सामने रख दिया। देवी सन्मुख विराजो।
सामने रख दिया, सामने बैठो। वो मैया सती समझ गई भोले बाबा मेरा परित्याग कर चुके हैं और कथा सुनाने लगे। लेकिन यहीं से प्रसंग मुड़ता है। समस्त देवी देवता कैलाश के ऊपर से विमान में बैठ बैठकर सती के पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। मैया सती की दृष्टि विमान के ऊपर गई और पूछती है अपने पति देव से, भोले बाबा से, प्रभु ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहते देवी आप तो कथा सुनो, विमान पे दृष्टि मत डालो। नहीं नहीं प्रभु आप बताओ ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? बोले हे देवी ये आपके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। मैया सती को लगता है मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे निमंत्रण तक नहीं। सो मैया सती अपने पिता के यज्ञ में चली जाती हैं। भोले बाबा बहुत समझाए देवी वहां मत जाओ, लेकिन मैया सती मानती नहीं और अपने पिता के यज्ञ में चली गई। जब अपने पिता के यज्ञ में गई तो सती की आज सहोदर बहनें सती के ऊपर व्यंग कस रही है। बहन तुम आ तो गई हो, तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है क्या? है तो जरा दिखाना। अच्छा ये बताओ कि मेरे जो जीजा जी हैं यानी आपके जो पति देव हैं वो कोई कपड़ा लत्ता पहनना शुरू किए या ऐसे ही शमशान में घूमते रहते हैं? मैया सती को लगा आज मेरी अपनी सहोदर बहनों को क्या हो गया। देखो आप लोग ध्यान से सुनना, जिस स्त्री का पति परित्याग कर दे उस स्त्री को समाज में ज्यादा सम्मान नहीं मिलता। समाज तो क्या मायके में भी ज्यादा सम्मान नहीं मिलता। और भोले बाबा सती का परित्याग कर दिए हैं तो आज अपने मायके गई हैं और मायके में भी उनकी सहोदर बहनें मजाक उड़ा रही है। मैया सती को लगा आज मेरी बहनों को क्या हो गया, लेकिन एक पक्ष बचाव किया वो है माँ पक्ष। सती को माँ ने अपने हृदय से लगा लिया और पूछती है हे बेटी। मैया सती अपने माँ से कहती है माँ मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन और आपने हमें निमंत्रण तक नहीं भिजवाया। मैया सती को उसकी माँ प्रसूति बहुत समझाती है बेटी मैं तुम्हारे पिता को बहुत समझाना चाहिए लेकिन वो मेरी सुनते कहाँ है। मैया सती कहती है कोई बात नहीं, मैं अपने पिता के यज्ञ को देखने जाती हूँ। और यज्ञ मंडप देखने जाती है, क्या देखती है? वरुण को, कुबेर को, इंद्र को, सबको भाग दिया हुआ है, लेकिन भोले बाबा को वहाँ भाग नहीं दिया गया। ये बातें सती को अच्छी नहीं लगी। मैया सती अपने पिता से कहती है पिताजी आप अवधर दानी भोलेनाथ को भाग देना भूल गए। राजा श्री दक्ष अपनी पुत्री सती से कहते हैं हे बेटी, हे सती, मैं देवताओं के लिए यज्ञ कर रहा हूँ ना कि भूत प्रेत के लिए। अरे तेरा पति तो भूत प्रेत के साथ रहते रहते खुद भूत प्रेत बन गया है। मैया सती भोले बाबा के करुणा को याद करके रुदन करती है, कहती है हे पिताजी मेरे पति देव भोलेनाथ तो इतने दयावान हैं, इतने करुणावान हैं कि अपने चरण में शरण में भूत प्रेत को भी जगह देते हैं। एक दृष्टांत है, देखो भोले बाबा जितने दयालु हैं ना उतना कोई भी देवता दयालु नहीं है, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा के ऊपर 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, भांग धतूरा चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, गाल बजाकर बम बम बोल दो तो भी प्रसन्न, हर हाल में प्रसन्न हो जाते हैं। एक दृष्टांत है, एक चोर चोरी करने को निकला,
एक चोर चोरी करने को चला, एक गांव में पहुंचा, मान लो बादीडीही पहुंचा। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। मान लो बादीडीही पहुंचा। अब पूरे गांव में घूमा, कहीं चोरी करने का मौका, कहीं चोरी करने का अवसर नहीं मिला। वो चोर थक कर हार कर गांव के बाहर मंदिर में बैठकर सुस्ताने लगा। और जैसे ही सोचने लगा आज तो कुछ चोरी करने को मिला नहीं, क्या करूं। जैसे ऊपर दृष्टि किया, मंदिर में सोने का घंटा लटक रहा था। क्या लटक रहा था? सोने का। आप लोग यहाँ से दूर जाकर बैठिए, और यहाँ बैठते हैं तो शांति बनाकर बैठिए। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हो सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम बोला 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 बम बोला। सारे जग का है वो रखवाला, सारे जग का है वो रखवाला। हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला 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 बम भोला। जय हो। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में ताक झांक के अंदर में, ताक झांकते अंदर में, ताक झांक के अंदर में। ताक झांकते अंदर में। घंटा आया उसे नजर, देखा शिव जी के ऊपर। घंटा आया उसे नजर, देखा शिव के ऊपर। घंटा आया उसे नजर, देखा शिव जी के ऊपर। घंटा आया उसे नजर, देखा शिव के ऊपर। लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, फिर चोरों ने ये सोचा। लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन फिर ये सोचा। लेकिन था काफी ऊंचा, फिर चोरों ने ये सोचा। लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन चोरों ने सोचा। कैसा लालच ने चक्कर में डाला। हाँ मेरा भोला है जग से आला। बम भोला 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 बम भोला।
भोले बाबा का मंदिर था। आप लोगों के गांव के बाहर भी होगा, है या नहीं है? नहीं है? भोले बाबा का मंदिर आपके गांव में है या नहीं है? तो वो चोर मंदिर में जाकर सुस्ताने लगा और जैसे ही दृष्टि ऊपर किया तो क्या देखता है, मंदिर में सोने का घंटा लटक रहा है। चोर को लगता है आज तक मैंने बहुत सारी चोरियां की है, लेकिन अगर ये सोने का घंटा चुरा लूं तो जीवन में दोबारा चोरी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? घंटा तो काफी ऊंचाई पे है, कैसे चुराऊं? जब चोर इधर उधर दृष्टि डाला तो उसने क्या देखा, मंदिर में जो शिवलिंग है ना वो थोड़ा मोटा और काफी ऊंचा है। शिवलिंग बहुत ऊंचा है। चोर को लगा क्यों ना शिवलिंग के ऊपर चढ़कर ये घंटा खोल लिया जाए। उस चोर ने क्या किया, शिवलिंग के ऊपर चढ़कर और हाथ से घंटा खोलने लगा। उपाय समझ जब आता है, समझ जब आता है, उपाय 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 समझ जब आता है, चोर बड़ा मुस्काता है, चोर बड़ा मुस्काता है, चोर बड़ा हर्षाता है, चोर बड़ा हर्षाता है। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूरत घंटे पर घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर कमल मां डोल उठा, घंटा घर घर बोल उठा, चोर कमन में डोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर कमल मां डोल उठा, घंटा घर घर बोल उठा, चोर कमन में डोल उठा। ओहा प्रगट हुआ डमरू वाला, ओहा प्रगट हुआ डमरू वाला, मेरा भोला है जग से बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। महाराज जैसे ही वो चोर शिवलिंग के ऊपर चढ़कर घंटा खोलने लगा, उसी समय भोले बाबा प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही भगत जी वरदान मांगो, वरदान मांगो। भोले बाबा कहते हैं मांग मांग भोले शंकर, मांग मांग भोले शंकर, मांग मांग भोले शंकर, मांग मांग भोले शंकर। ले ले तू मन चाहा बर, ले ले तू मन चाहा वर, ले ले तू मन चाहा बर। ले ले तू मन चाहा वर। चोर खरा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। चोर खरा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। मैं
भोले बाबा कहते फालतू की बातें मत करो। अरे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। चोर कहता है मैं कोई भगत भगत नहीं, मैं तो चोर हूँ चोर। भोले बाबा कहते फालतू की बातें मत करो। अरे कोई आता है मेरे ऊपर 2 रुपए की मूंगफली चढ़ा देता है, भांग धतूरा चढ़ा देता है, कोई 1 लोटा जल चढ़ा देता है, कोई गाल बजाकर बम बम बोल देता है। तू तो ऐसा भक्त निकला कि मेरे ऊपर अपने आप को ही चढ़ा दिया। मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो वरदान मांगो। तो भोले बाबा तो इतने करुणावान हैं, इतने दयावान हैं कि अपने चरण में, अपने शरण में भूत प्रेत को भी जगह देते हैं। मैया सती भोले बाबा की करुणा को याद करके रुदन करती हैं और अपने पिता राजा दक्ष से कहती हैं, हे पिताजी, ये जो शरीर है ना मेरा आपके द्वारा निर्मित है, इसलिए इस शरीर को मैं अपने पति भोलेनाथ के सेवा में नहीं ले जा सकती। और वहीं पे मैया सती ने अपने शरीर को योगा अग्नि में अपने पैर के दाहिने पैर के अंगूठे से योगा अग्नि प्रज्वलित किया और अपने शरीर को जलाकर वहीं भस्म कर दिया। नारद बाबा दौड़ते दौड़ते भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा से कहते प्रभु आप इधर उधर का भी ध्यान रखते हो या बस बैठकर माला ही सटकाते रहते हो, माला ही फेरते रहते हो? भोले बाबा कहते क्या बात है नारद, तुम परेशान क्यों हो, क्या हो गया? अरे क्या होना था, मैया सती अपने पिता के यज्ञ में गई और उनके पिताजी बालों से पकड़कर मैया सती को हवन कुंड में डाल दिया। देखो नारद बाबा तो 1 का 4 लगाकर बोलने वाले। भोले बाबा को क्रोध आया, इतनी हिम्मत, दक्ष की इतनी हिम्मत। उसी समय भोले बाबा अपने माथे से 2 जटा उखाड़ कर और जमीन पर पटके, समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय दिन कीन्हा और सकल सुरन विधिवत फल दीना। भोले बाबा अपने 2 जटा को उखाड़ कर जमीन पर पटके, उसी से वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ और भोले बाबा कहते जाओ राजा दक्ष के यज्ञ में जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल देकर कर वापस आओ। महाराज भोले बाबा राजा दक्ष के यज्ञ में भोले बाबा के गण जाकर सबसे पहले दक्ष के सर को काटकर हवन कुंड में डाल दिया। जो पूसा पंडित थे, जब सती को अपमानित किया जा रहा था तो पूसा पंडित जी खिलखिला कर हंसते हैं। भोले बाबा के गण पूसा पंडित के दांत को तोड़ दिया। भृगु ऋषि जो आहुति डलवा रहे थे, यज्ञ करवा रहे थे, जो आचार्य का काम कर रहे थे, पुरोहित का काम कर रहे थे, उनके दाढ़ी को नोच लिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। और महाराज देखो देवताओं को भोजन कहाँ से मिलता है, आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है क्या? अरे पता है तो हाँ कह दो। देवताओं को भोजन कहाँ से मिलता है? नहीं पता है? क्यों री मैया, आप लोगों को है पता? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। देवताओं को भोजन प्राप्त होता है, जैसे यज्ञ हो रहा है ना, और यज्ञ में हवन कुंड में रोज आहुति पड़ती है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देवताओं का 2 मुख बताया गया। कौन कौन? एक हवन कुंड में जो आहुति डाली जाती है स्वाहा स्वाहा, उससे देवताओं को भोजन मिलता है। और ब्राह्मण भोजन
भोजन आपके घर में पाकर कह दे आहा आहा आहा, तो समझ ले देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं का दो मुख कौन कौन सा? एक अग्नि हवन कुंड और दूसरा ब्राह्मण का मुख। अब हवन यज्ञ विध्वंस हो गया, देवता लोग दुखी हुए, भोले बाबा के पास गए, प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करो फिर से यज्ञ संपन्न हो जाए। भोले बाबा सीधे साधे बोले चलो ठीक है। राजा दक्ष के यज्ञ में भोले बाबा फिर से आते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। 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 काली घटा के अंदर घटा के अंदर जिमिना मिनी उजाला। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। 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 जय हो, सभी ताली बजाते हुए गाएंगे श्री राधा। गले मुंड माल राजे, ससुराल में विराजे। गले मुंड माल राजे, ससुराल में विराजे। डम डम निनाद बाजे, डम निनाद बाजे। डम डम निनाद बाजे। डम निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर
भगवान की जय। यज्ञ विध्वंस हुआ, देवी देवता दुखी हो गए। देवताओं को लगा कि भोले बाबा तो बहुत अवढर दानी है। देवता लोग भोले बाबा के पास गए, प्रभु कृपा करो ताकि यज्ञ फिर से संपन्न हो जाए। भोले बाबा कहते हैं चलो चलो ठीक है। भोले बाबा राजा दक्ष के यज्ञ में आए तो उसी समय पूसा पंडित जी जिनका दांत भोले बाबा के गण तोड़ दिए थे, भोले बाबा के पास आकर रोने लगे, प्रभु कृपा कर दो, देखो ना आपका चेला दांत तोड़ दिया है। भोले बाबा कहते बतीसी का इस्तेमाल गलत जगह करोगे तो बतीसी तो टूटेगी ही, लेकिन कृपा करो गलती हो गई, वापस दांत जन्म जाए। भोले बाबा कहते वापस नहीं दांत निकलने वाला, लेकिन जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भोजन आप करोगे और भोजन आपके चेला लोग करेंगे और स्वाद आपको मिलेगा। उसी समय भृगु ऋषि आ गए, महाराज देखो ना आपका चेला मेरी दाढ़ी नोच लिया है। बोले दाढ़ी का इस्तेमाल गलत जगह करोगे तो दाढ़ी तो नोचेगी, क्षमा कर दो लेकिन वापस दाढ़ी उग आए ऐसी कृपा करो। भोले बाबा कहते पहले की तरह तो दाढ़ी नहीं उगने वाली है, लेकिन जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि थोड़ी सी दाढ़ी बकरे की तरह उग आएगी। जितने भी ऋषि मुनि हैं सबसे कम दाढ़ी भृगु ऋषि की है, थोड़ी सी दाढ़ी यहाँ पे। अब भाई जो यज्ञ का मुख्य यजमान है उसका सर काट कर हवन कुंड में डाल दिया गया। बिना यजमान का यज्ञ कैसे संपन्न हो? भोले बाबा अपने गण से कहते हैं जाओ यहीं कहीं कोई जानवर चल रहा होगा उसके सर को काट कर ले आओ। ध्यान से कथा सुनना, ये सब कथा जो है ना वो देवी भागवत में ही है। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज एक गण को भेजा गया कि जाओ कहीं कोई जानवर चल रहा होगा उसके सर को काट कर ले आओ। भोले बाबा के गण बकरे का सर, एक बकरा चल रहा था, बकरे का सर काट कर ले आया। भोले बाबा सती के पिता जो राजा श्री दक्ष थे उनका शरीर वहीं पड़ा था। उस बकरे के सर को अपने ससुर साहब यानी सती के पिता के शरीर पे लगा दिया, राजा दक्ष के शरीर पे लगा दिया। कहते हैं ये जो मेरे ससुर साहब हैं ना ये बहुत अहंकारी थे, जीवन भर मैं करते रहे, अहंकार करते रहे, मैं। अब बकरे का सर लगा दिया, जीवन भर मैं करते रहे। मैना ने मैं ना कहा, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, लेकिन बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीश। बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीश। अपने ससुर साहब के शरीर के ऊपर, राजा दक्ष के शरीर के ऊपर भोले बाबा बकरे का सर लगा दिए और कहते ससुर साहब जीवन भर मैं करते रहो। राजा दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन जब सती अपने शरीर का त्याग कर रही थी उस समय परमात्मा से एक वरदान मांगती है। क्या? तुलसी बाबा लिखते हैं सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत तेहि कारण हिम गिर जा
मांगा। मैया सती अपने शरीर को त्यागते समय परमात्मा से मांगती है, क्या मांगती है? हे प्रभु, अगर अगले जन्म में जन्म देना तो मुझे पत्थर की बेटी बना देना, बुद्धिमान बाप की बेटी मत बनाना, क्योंकि इस जन्म में मैं राजा दक्ष की पुत्री हूँ। वो बहुत बुद्धिमान है, जिसके कारण मुझे अपने पति भोलेनाथ से बिछुड़ना पड़ रहा है। इसलिए अगले जन्म में अगर जन्म देना तो मुझे पत्थर की बेटी बना देना। और दूसरा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मैं जितना भी जन्म लूं पति के रूप में मैं शिव को ही प्राप्त करती रहूं। मैया सती ने 2 वरदान मांगा और ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। वही मैया सती पार्वती के रूप में राजा हिमांचल, जो पत्थर के हिमालय, पत्थर का ही स्वरूप हिमांचल पहाड़ पर्वत ही स्वयं है, तो हिमांचल के यहाँ पुत्री के रूप में जाकर मैया सती पार्वती के रूप में अवतार लेती है। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मातु की जय, मैया पार्वती की जय। अब मैया पार्वती, राजा हिमांचल और मैया मैना, पार्वती के माँ का नाम क्या था? मैना। क्या था? मैना। मैना मैया के आंगन में पलने लगी, धीरे धीरे बड़ी होती हैं। मैया मैना पार्वती के पैर में पायल पहना देती हैं और मैया पार्वती अपने पिता के आंगन में जब चलती हैं तो पैर की पायल छम 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 बजती है। छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। जय हो श्री राधे। हरि बोल। छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। हरि बोल। केर चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, केर चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया। देखो मेरे हिसाब से ये भजन आप सबको आता होगा, आता है ना? तो फिर ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कि ध्यानस्थ हो? नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है? कलयुग का प्रभाव है, कहीं नींद आए या ना आए कथा में नींद आ ही जाती है। एक बार मैं गई राजस्थान कथा कहने, तो
एक मैया मेरे पास आई और मुझसे कहती है, बिटिया थारी कथा से मोको बड़ो फायदो मिलो है। राजस्थानी भाषा में बिटिया थारी कथा से मोको बड़ो फायदो मिलो है, मतलब बेटी तुम्हारी कथा से मुझे बहुत फायदा मिला। मैं बोली मैया क्या फायदा मिला? वो कहती है, बिटिया क्या बताऊं, घर में रोज नींद की दवा ले लेकर सोऊं, इतनी चोखी नींद मोको कभी ना आई जितनी चोखी नींद थारी कथा में आवे है। बेटी घर में रोज नींद की दवा लेकर सोती हूँ, इतनी अच्छी नींद मुझे कभी नहीं आई जितनी अच्छी नींद तुम्हारी कथा में आती है। मैंने कहा मैया कुछ तो मेरी कथा से आपको कुछ तो कथा से फायदा मिला। वैसे ही कहीं नींद आए या ना आए, कथा में तो नींद आ ही जाती है। कलयुग का प्रभाव है। नींद पंडाल से बाहर भाग जाए उसका मात्र एक उपाय है, क्या? सभी लोग मेरे पीछे पीछे गाएंगे और सिर्फ नीचे से आवाज आनी चाहिए। मैं आगे आगे गाऊंगी, पीछे से आप लोग गाना। झुम झुम छाना ना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झुम झुम। थोड़ी सी कसर है अभी, आगे आगे के लोग बोल रहे हैं, बीच वाले पीछे वाले गायब। अरे भाई इतने सारे लोग मिलकर बोलते हो, कहां तक आवाज जानी चाहिए? पाकिस्तान तक। आप लोगों की आवाज पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए, पाकिस्तान हिल जाए इतना तेज से गाओ। कम से कम 2 फीट पंडाल तो ऊपर जाना ही चाहिए। झुम झुम छाना ना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झुम झुम। क्या बात। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, झुम झुम छाना ना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झुम झुम छाना ना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झुम झुम छाना ना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झुम झुम छाना बाजे मैया पाँव पे जनिया। कहाँ सोबे मैया पाँव पे जनिया, 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 कहाँ सोबे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, कहाँ सोबे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया। झुम झुम छाना ना बाजे मैया पाँव पे जनिया, झुम झुम छाना बाजे मैया पाँव पे। जय हो। सभी ताली बजाती हुई। हरि बोल। पाँव में सोबे मैया पाँव पे जनिया, पाँव में सोबे मैया पाँव पे जनिया, पाँव में सोबे मैया पाँव पे जनिया, सोबे मैया पाँव पे जनिया। माथे सोबे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया, माथे सोबे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया। झुम झुम छाना नंद जय हो। मैया पाँव पे जनिया, झुम झुम छाना बाजे मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। देखो अंतिम लाइन है, सभी के हाथ लंबे होने चाहिए, सभी ताली बजाएंगे। अंतिम लाइन है, सभी गाएंगे और ताली बजाएंगे। जो ताली ना बजाए उसे बगल वाले की कसम।
कसम दिया हुआ है जबरदस्ती। अरे ताली बजाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। सभी के हाथ लंबे होने चाहिए। सभी कसम दिया हुआ है जबरदस्ती बजवा लो ताली। दोनों हाथ खड़े कर, दोनों हाथ ऊपर करके छुम छुम छाना ना नबा मैया पार्वती धीरे धीरे बरी हो रही हैं। इधर नारद बाबा को पता चला कि संसार में जगदम्बा का अवतार हो चुका है। नारद समाचार सब पाए, कौतुक हिम गिर गे सिधाए, शैल राज बर आदर कीन्हा, पग पखारी बर आसन दीन्हा। नारद बाबा को पता चला कि संसार में जगदम्बा का अवतार हो चुका है। सो नारद बाबा तुरंत राजा हिमांचल के यहाँ पधारे। राजा हिमांचल स्वागत किए, उच्च सिंहासन बैठने को दिया और कहते हैं महात्मन पधारो, बहुत कृपा है आपकी। और अपने चरण धोया गया। राजा हिमांचल अपनी पुत्री पार्वती को बुलाकर नारद बाबा से कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हां, अगति सर्वत्र तुम्हां, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी का मतलब जो भूत वर्तमान भविष्य सबके बारे में जाने, वही त्रिकालदर्शी। राजा हिमांचल नारद बाबा से कहते हैं, आप तीनों काल के ज्ञाता हो। आप नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी होइए, संतत पियई प्यारी, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजस पयई पितु माता। मतलब पार्वती की प्रशंसा करते हैं, लेकिन धीरे से नारद बाबा कहते हैं, हे हिमांचल, मैंने आपके पुत्री की प्रशंसा अब तक किया, अब सुनहु जे अब गुण दुई चारी, अब दो चार अब गुण भी सुन लो। नारद बाबा कहते, प्रभु गुरुदेव। राजा हिमांचल कहते, गुरुदेव, अभी तो आप बता रहे थे कि मेरी पुत्री के अंदर सिर्फ गुण ही गुण है, दोष एक भी नहीं है, तो अब दोष कहां से आ गया? नारद बाबा हिमांचल से कहते हैं, हे हिमालय, दोष आपकी पुत्री में नहीं है, तो बोले जो इसका पति होगा ना, उसमें दोष होगा। इसका जो पति होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन वाला होगा, नंग धरंग फिरने वाला होगा, भीख मांगने वाला होगा, भीख मांगते फिरेगा। किसी ने कहा, भोले बाबा तो अवढर दानी है, सारे संसार को देने वाले हैं, फिर भीख क्यों मांगे? बोले कोई कितनो बड़ा अवढर दानी क्यों ना हो, लेकिन जिसके घर में सिर्फ खाने वाले हों, कमाने वाले एक भी ना हो, उसे तो भीख मांगना ही पड़ेगा। अब भोले बाबा के घर में देखो ना, कितने खाने वाले हैं और कितने कमाने वाले हैं। मैं बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना और बताना, भोले बाबा के घर में कितने खाने वाले और कितने कमाने वाले।
काहे ना मांगत भीख फिरे, घर में एक ना अन्न अधेला। एक मुख हो तो पूरे ऊपर हो, मुख ही मुख घर माही झमेला। शीस चढ़े सहसानंद गोद गजानन बैल तबेला। पंचानन आप चतुरानन बाप सडानन पुत्र दसानन चेला। सडानन पुत्र दसानन, दसानन दसानन चेला। अब इतने सारे लोग भोले बाबा के घर में खाने वाले हैं। शीस चढ़े सहसानन, भोले बाबा के गले में कौन रहता है? हाँ? सांप। कौन सा सांप? कौन सा सांप? जोर से बोलो। नाग, शेषनाग। और शेषनाग के कितने मुख हैं? कितने मुख हैं? 1000 मुख। सहसानंद, सहस मतलब 1000, 1000 मुख। शीस चढ़े सहसानंद, गले में 1000 मुख वाला है, वहां भी भोजन देना पड़ता है। शीस चढ़े सहसानंद गोद गजानन, भोले बाबा के गले में लंबोदर गणेश बैठे रहते हैं, इतने बड़े पेट वाले, वहां भी भर भर पेट देना पड़ता है। शीस चढ़े सहसानंद गोद गजानन बैल तबेला, भोले बाबा बैल की सवारी करते हैं। और बैल को आप लोग भोजन किस चीज में देते हो? कटोरा में। कटोरा में देते हैं क्या? नाद, नाद में देते हैं ना, तो वहां भी भर भर नाद देना पड़ता है। शीस चढ़े सहसानंद गोद गजानन बैल तबेला। पंचानन आप, भोले बाबा पंचमुखी है, भोले बाबा के 5 मुख हैं। पता है कौन कौन? अघोर, ईशान, नामदेव, तत्पुरुष, सदौजात, 5 मुख है भोले बाबा का। शीस चढ़े सहसानंद गोद गजानन बैल तबेला। पंचानन आप चतुरानन बाप, भोले बाबा के पिताजी ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले भोले बाबा। ब्रह्मा जी के 4 मुख। पंचानन आप चतुरानन बाप। अच्छा, भोले बाबा के पिताजी ब्रह्मा जी कैसे हो गए, जबकि भोले बाबा तो अजन्मा है? फिर ब्रह्मा जी पिताजी कैसे हो गए? ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, जब भोले बाबा सती से ब्याह करने जा रहे थे, ब्याह करने गए, जैसे विवाह मंडप में बैठे तो पंडित जी कहते हैं भोले बाबा से, दूल्हे सरकार ब्याह करवाऊंगा, लेकिन ब्याह करवाने से पहले मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। भोले बाबा कहते हैं हाँ हाँ पंडित जी पूछो ना, कौन सी बड़ी बात है, बता दूंगा। भोले बाबा कहते, पंडित जी कहते आप अपने पिताजी का नाम बताओ। भोले बाबा कहते हैं हे भगवान, मुझे पता होता कि मैं ब्याह करने जाऊंगा तो मेरे पिताजी का नाम पूछा जाएगा, तो मैं ब्याह ही नहीं करने आता। पंडित जी कहते हैं क्यों? दूल्हे सरकार पिताजी मर गए क्या? बोले मर गए, जो हैं ही नहीं वो मरेंगे कहां से? दूर खड़े नारद बाबा सुन रहे थे, दौड़ कर आए, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी ज्यादा परेशान कर दें तो बौरहवा उठकर भाग जाए। सो नारद बाबा दौड़ कर आए और भोले बाबा के कान में कहते हैं भोलेनाथ, भोले बाबा आप बता दो ना आपके पिताजी का नाम। ब्रह्मा जी। भोले बाबा कहते हैं नारद तुम मुझे झूठ बोलना सिखाते हो, मैं क्यों कहूँ? अरे दूल्हे अरे सरकार, ब्याह शादी में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, और संसार के लोग पुत्र को गोद लेते हैं, आप पिता को गोद ले लो, क्या फर्क पड़ता है? भोले बाबा पंडित जी से कहते हैं ठीक है पंडित जी ब्याह करवाओ, मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा जी है। पंडित जी कहते हैं दूल्हे सरकार क्षमा करना, एक पीढ़ी के बारे में और बताना होगा, मतलब आपको अपने पिताजी के पिताजी का नाम यानी दादाजी का नाम बताना होगा। भोले बाबा कहते हैं सुनो पंडित, पिताजी तो उधार में लाया, अब दादाजी को कहां से लाऊं? फिर नारद बाबा दौड़ कर आए, कान में कहते प्रभु बता दो ना आपके
पिताजी का नाम ब्रह्मा जी और दादाजी का नाम विष्णु भगवान है। ठीक है पंडित, ब्याह करवाओ। मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा जी और दादाजी का नाम विष्णु भगवान है। पंडित जी कहते दूल्हे सरकार क्षमा करना, आपको एक पीढ़ी के बारे में और बताना होगा। आपको अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी का यानी परदादा का नाम बताना होगा। महाराज भोले बाबा कहते सुनो पंडित, मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा जी, दादाजी का नाम विष्णु भगवान और उन दोनों का दादा मैं खुद बैठा हूँ। ब्याह करवाना है तो करवा, नहीं तो मैं चला। पता चल गया भोले बाबा के पिताजी ब्रह्मा जी कैसे हैं? हाँ? पता चला क्या? बातें अच्छी लगे ना तो ताली बजा दिया करो। इससे पता चलता है कि आपको बातें समझ में आ रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो शीश चढ़े सहसानंद गोद गजानन बैल तबेला पंचानंद आप चतुरानंद बाप सडानंद पुत्र दशानंद चेला। अब इतने सारे लोग जिसके घर में खाने वाले हों उसे तो भीख मांगना ही पड़ेगा। अब जब ऐसा कहते हैं तो मैया मैना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। नारद बाबा से कहती हैं प्रभु गुरुदेव दक्षिणा कम पड़े तो ज्यादा ले लो, लेकिन मेरी पुत्री पार्वती के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। नारद बाबा कहते हैं हे हिमांचल, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, तुम्हारी पुत्री के भाग्य रेखा में जो लिखा है उसी को पढ़कर मैं बताया। कह मुनीस हिम्मत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन अगले क्षण मानस में शंका का समाधान भी है, मिटाया जा सकता है। कैसे? बोले कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके जप से भाग्य के कुंक रेखा को स्वंक में बदला जा सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के में तर्क कठिन कुमंक भाल के। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। महाराज कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके जप से भाग्य के कुंक रेखा को स्वंक में बदला जा सकता है। अगर आपके भाग्य में कुछ कुंक है, आपका भाग्य गड़बड़ है, तो आप अगर रोज सीताराम का निरंतर जप करो तो आपके भाग्य का कुंक रेखा स्वंक में बदल सकता है। गरीबों की सेवा करो, गैया की सेवा करो तो आपके भाग्य की रेखा को बदला जा सकता है। कुछ जगह मैं जाती हूँ कथा करने तो कुछ लोग पूछते हैं कि आप ये बताओ कि मैंने सुना है गैया के पूंछ को आंखों में हृदय में सटाने से पाप मिट जाता है, आप क्या कहती हो? मैंने कहा गैया के पूंछ को आंखों में हृदय में सटाने से पाप मिटता है या नहीं मिटता मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसे ऐसे धुरंधर पाप करने वाले बैठे हैं कि 24 घंटा पाप ही करते हैं। अब कहाँ एक पाप किए गैया को ढूंढते फिरे कि गैया मिल जाए तो पूंछ को हृदय में आंखों में सटाना है। क्या करें? बोले गैया के पूंछ को ही काट कर जेब में रख लो, एक पाप किए निकाल कर सटा लीजिए। क्या कहते हो? पाप मिट जाएगा? मिट जाएगा क्या? नहीं मिट सकता है। लेकिन अगर आप गैया मैया को चारा खिलाओगे, पानी पिलाओगे तो आपके पाप मिट जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज
ऐसा कहकर नारद बाबा कहते हैं, हे नारद, हे हिमांचल, आपकी पुत्री के भाग्य की रेखा में जो लिखा है वही मैंने बताया, लेकिन जो तप करई कुमारी तुम्हारी तो भाव उमेट सकई त्रिपुरारी। अगर आपकी पुत्री तपस्या करे तो इनके भाग्य में जो गड़बड़ रेखा है वो ठीक हो सकता है। ऐसा कहकर नारद बाबा चले गए और माता पिता से आज्ञा पाकर मैया पार्वती वन को चली जाती हैं तपस्या करने। हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करती हैं। गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागे, गौरी शिव की आराधना। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, मति गति शिव पे, मति गति शिव पे डरने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागे, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। मैया पार्वती वन में हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करती हैं। किसी ने कहा कि जब मैया पार्वती हजारों हजार वर्ष तक वन में तपस्या करते रही तो फिर विवाह कौन से उम्र में की होंगी। देखो, हम लोगों के लिए 1000 वर्ष बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी के पास, मनुष्य के पास हम 100 वर्ष की ही आयु है। हमारी आयु कितनी है? कितनी है? 100 वर्ष। लेकिन हम लोग 100 वर्ष भी, कलयुग में मनुष्य 100 वर्ष भी नहीं जीते। अगर 100 वर्ष जी लिए तो उपमा दी जाती है, फलाने ने 100 वर्ष जिया। ये कलयुग की घटना नहीं, ये सतयुग त्रेता द्वापर की घटना है। और सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जिया करते थे। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, लंबाई 21 हाथ हुआ करती थी। सतयुग के बाद त्रेता आया, जिस युग में राम जी अवतार लेकर आए। तो सतयुग में क्या हुआ? 1 लाख में से 1 जीरो खिसक गया। कितना बचा? कितना बचा? 1 लाख में से 1 जीरो हटा दो, कितना बचा? 10,000। त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होने लगी, लंबाई घटकर 14 हाथ होने लगी। त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर में 10,000 में से 1 जीरो और खिसक गया। कितना बचा? 1,000 वर्ष। मनुष्य की आयु होने लगी 1,000 वर्ष, लंबाई घटकर 7 हाथ होने लगी। जिस द्वापर में कृष्ण भगवान अवतार, कृष्ण बलराम अवतार लेकर आए। देखो, जो बलराम जी थे ना, ये द्वापर में अवतार लिए। और बलराम जी की पत्नी, जिनका नाम रेवती था, रेवती का अवतार सतयुग में हुआ था। तो सतयुग में रेवती
21 हाथ की थी, बलराम जी 7 हाथ के थे। सो कृष्ण भगवान हमेशा चिढ़ाया करते, वाह भैया भाभी की जोड़ी बहुत अच्छी, भैया भाभी की जोड़ी बहुत अच्छी। भाभी 21 हाथ की, भैया 7 हाथ के। कृष्ण भगवान हमेशा चिढ़ाया करते। एक दिन बलराम जी को क्रोध आया और अपने हल से रेवती के सर पे लाकर दबा दिए। सो रेवती जी भी 7 हाथ की हो गई। तो द्वापर में लोगों की आयु कितनी होने लगी? 1000 वर्ष। लंबाई 7 हाथ। द्वापर के बाद कलयुग आया। कलयुग में 1 0, 1000 में से 1 0 और खिसक गया। कितना बचा? 100। मनुष्य की आयु होने लगी 100 वर्ष। कितनी? 100 वर्ष। लंबाई हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ लंबा होने लगा। अगर भरोसा नहीं है तो आप सभी घर जाना और अपने आप को नाप कर देखना कितने लंबे हो। अभी घोर कलयुग नहीं आया है। अभी कलयुग जो है ना, शैशवा अवस्था में बहुत छोटा सा बालक है, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी कलयुग की आयु मात्र 5,500 है। पृथ्वी पर से कृष्ण भगवान को अपने धाम गए हुए मात्र 5,500 वर्ष हुआ है। अभी घोर कलयुग नहीं आया। जब घोर कलयुग आएगा तब क्या होगा? बोले 100 में 1 0 और खिसक जाएगा। कितना बचा? 10। लोगों की आयु होगी मात्र 10 वर्ष और लंबाई 1.5 बित्ता। 1.5 बित्ता मात्र। बैगन भी तोड़ना है तो लग्गा लाना पड़ेगा। तो ये सब घटना सतयुग त्रेता द्वापर की घटना है। और सतयुग में जहाँ 1 लाख वर्ष आयु होती थी, वहाँ अगर 2-4 हजार वर्ष कोई तपस्या कर लिया तो कौन बड़ी बात है। मैया पार्वती हजारों हजार वर्ष तक वन में तपस्या करती हैं। अब मैया पार्वती को वन में तपस्या करने देते हैं। अब यहीं से तुलसी बाबा प्रसंग मोड़ते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, उमा चरित सुंदर में गावा, सुना हो सांबु कर चरित सुहावा। उमा चरित चरित सुहावा। अब तक मैंने पार्वती की चर्चा की, अब भोले बाबा के बारे में सुन। जब से मैया सती अपने पिता के यहाँ अपने शरीर का त्याग की है, तब से भोले बाबा सती की लाश को अपने कंधे पे लटकाकर और पूरी पृथ्वी पे बाबरों की तरह घूमते हैं। कहीं पे मुनियों को उपदेश करते हैं, कहीं पे शिव, कहीं पे राम के नाम का
बखान करते हैं। विष्णु भगवान को लगा कि जब तक भोले बाबा के कंधे पे शिव की सती की लाश रहेगी, भोले बाबा ऐसे ही बावरे बने फिरेंगे। सो विष्णु भगवान छुप छुप कर अपने चक्र से सती की लाश को 24 टुकड़े में विभाजित करते हैं। उस समय पूरी पृथ्वी पे भोले बाबा 24 स्थान पर 51 स्थान पर भ्रमण किए, इसलिए 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई। बोलिए शक्तिपीठ धाम की जगत जननी जगदम्बे मातु की। जो मैं भोले बाबा चक्र से सती की लाश को टुकड़े में विभाजित किए, 51 टुकड़ा में विभाजित किए, उस समय भोले बाबा पूरी पृथ्वी पे 51 जगह घूमे, इसलिए अपने यहाँ 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई महाराज। और जैसे ही सती की लाश भोले बाबा से अलग हुई, मैया सती को लगता है कि मैंने बहुत उपदेश कर लिया। भोले बाबा को लगा मैं बहुत उपदेश कर लिया, अब मुझे भजन करना चाहिए। समाधि लगाकर बैठ गए और भोले बाबा के समाधि में राम जी प्रकट हुए, ऐसे हाथ फैलाए हुए मानो मांग रहे, वरदान मांगते हैं भोले बाबा से राम जी। भोले बाबा कहते हैं राम जी से, प्रभु आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ गई? अरे जिसके सामने समस्त दुनिया के लोग मांगते हैं वो प्रभु राम मुझसे मांग रहे, आपको क्या चाहिए? भोले बाबा से राम जी कहते हैं मुझे यही चाहिए कि आप ब्याह करो। राम जी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं आपने मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं ब्याह करूं? अरे किसी कुमारे व्यक्ति से ये बात आप करते तो वो खुश हो जाता। मैं तो पहले ब्याह करके देख चुका हूँ, क्या फायदा होता है, क्या हानि होती है, सब भुगत चुका। किसी कुमारे व्यक्ति से कहते तो प्रसन्न हो जाता बेचारा। आजकल तो शादी तय हुई नहीं कि लोग मोबाइल में चिपक जाते हैं, 24 घंटे मोबाइल पे बात होते रहती है, वीडियो कॉल पे। आजकल तो एक बार डेटा डलवा लो फिर सालों भर बात करते रहो फ्री में। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय। भोले बाबा कहते हैं किसी कुमारे व्यक्ति से कहते तो वे बेचारा खुश हो जाता। मैं पहले ही ब्याह करके देख चुका हूँ, क्या फायदा होता है, क्या हानि होती है, सब भुगत चुका। एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न था, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। मित्र ने पूछा भैया क्या बात है, क्यों इतने खुश हो? उसने कहा अभी अभी मेरी शादी हुई है। अच्छा इसलिए खुश हो? हाँ बताऊं मेरी पत्नी कैसी है? कैसी है? बोले वो बिल्कुल चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। उसका मुख जो है ना चंद्रमा के समान है। अच्छा और मुझे प्राणनाथ कहती है। भैया बहुत अच्छी बात है। उसी व्यक्ति से दूसरे साल मिला गया। कहो भैया तेरी चंद्रमुखी कैसी है? बोले क्या बताऊं, अब चंद्रमुखी चंद्रमुखी नहीं रही, तो बोले अब थोड़ा सा जलने लगी है, सूरजमुखी हो गई है। चलो भैया अभी भी ठीक है। तीसरे साल उसी व्यक्ति से मिला गया। कहो भैया तेरी चंद्रमुखी कैसी है? वो व्यक्ति तेरी सूरजमुखी कैसी है? उस व्यक्ति ने कहा क्या बताऊं, ना ही अब वो चंद्रमुखी रही, ना ही वो सूरजमुखी रही, तो अब वो सीधे फटती है, ज्वालामुखी हो गई। शादी के पहले पति प्रेमी जो भी कह लो, बेचारा
गुलाब का फूल लाते लाते परेशान रहता है, और वही शादी के बाद गोभी का फूल लाते लाते परेशान रहता है। आज घर में तेल नहीं, आज नमक नहीं, आज हल्दी नहीं, आज चिंटू पिंटू का फीस जमा करना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भोले बाबा कहते हैं कि अगर ब्याह से पहले मैं पहले ब्याह करके देख चुका हूँ क्या फायदा होता है, क्या हानि होती है, सब भुगत चुका। इसलिए प्रभु मुझे बताने की जरूरत नहीं। भोले बाबा कहते हैं लेकिन इस बार जो है ना वो कन्या बहुत अच्छी है। भोले बाबा कहते हैं ठीक है ब्याह तो करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं परीक्षा लूंगा। बोले आपकी मर्जी। और भोले बाबा मैया पार्वती की परीक्षा के लिए सप्तऋषि को भेजते हैं। सप्तऋषि के प्रेम की परीक्षा में मैया पार्वती उत्तीर्ण होती हैं। और जैसे सप्तऋषि आकर भोले बाबा को पार्वती के प्रेम के बारे में बताने लगे, भोले बाबा को लग गई समाधि। उसी समय तारकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ, देवताओं को सताने लगा। और देवी देवता कामदेव को प्रोत्साहित करते हैं। कामदेव भोले बाबा की समाधि को खुलवाना चाहता है, लेकिन भोले बाबा तब शिवती सरनयन उघारा और चितवत काम भयों जल कामदेव को जलाकर राख किया। कामदेव को जलाने के बाद जब भोले बाबा दूसरे तरफ दृष्टि डालते हैं तो देवताओं को देखकर कहते कहे वो अमर आए कहे हेतु कहो अमर लोग तुम यहाँ कैसे आ गए। भोले बाबा से देवता लोग कहते प्रभु क्या है ना, हमारे स्वर्ग में बहुत दिन से कोई उत्सव नहीं मनाया गया। हम चाहते हैं कि आप विवाह करो और आपके विवाह में हम शामिल हों। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं विवाह तो करूंगा। भोले बाबा आश्वासन दिए, समस्त देवी देवता अपने धाम को चले गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी देवी देवता अपने श्रृंगार में लगे, भोले बाबा के ऊपर ध्यान नहीं देते, जबकि सभी को पता है कि इस संसार में भोले बाबा का कोई नहीं है। न में मृत शंका न में जाति भेद पितुर नैवे नैवर न मातुर न जन्म न बंधु न मित्रम गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इस संसार में भोले बाबा का कोई नहीं है। आगे की कथा आप लोग कल सुनेंगे, आज शायद आगे का कार्यक्रम होना है। आइए दो छंद भगवत नाम का संकीर्तन, उसके बाद देखो आरती और प्रसाद लिए बिना आप लोग घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप 3 घंटे कथा सुनते हो तो उसका फल लास्ट की आरती और प्रसाद है। आप लोग कथा समाप्त होने के बाद जब वक्ता चला जाए उसके बाद आप लोगों को जाना चाहिए। पहले चले जाते हो ये अपराध बन जाएगा आप लोगों से, इसलिए तब तक आप लोग नहीं जाएंगे जब तक कि वक्ता उठकर ना चला जाए। पहले आरती हो, भोग लगेगा, उसके बाद आप लोग जाएंगे। आइए दो छंद भगवत नाम का संकीर्तन। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम सीता राम गाइए। आनंद जय हो हरि बोल। देखो देखो ऐसे नहीं, सभी के हाथ लंबे होने चाहिए और सभी ताली बजाते हुए गाएंगे। सभी
सभी लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। आरती होगी। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम गाइए, हाँ सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम 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 गाइए, सीता 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 राम गाइए। हरि आज तू जाना कल फिर आना, 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 भूल न जाना रहो रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा 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 मीठा मीठा, थोड़ा 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 मीठा मीठा, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा झूठ कपट व्यवहार में या सवेरा शाम, झूठ कपट व्यवहार में किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से ले लो हरि का नाम, एक बार भी प्रेम से ले लो हरि का नाम, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा 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 थोड़ा। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, जय सरयू महारानी की, जय ग्राम बस्ती की, जय, आयोजक समाज की, जय, श्रोता समाज की, जय, आज के आनंद की, जय बोलने वालों की, जय हो, नहीं बोलने वालों की, जय हो, कथा सुनने वालों की, जय हो, नहीं सुनने वालों की, जय हो, कथा में सोने वालों की, जय हो, घर में सोने वालों की, जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर अभी आप लोग अपने अपने स्थान पे फिर से बैठ जाएं, क्योंकि
लगता है कोई और कार्यक्रम होने वाला है, तो अभी आप लोग धैर्य बनाए रहें और अपनी अपनी अपने स्थान पे फिर से वापस बैठ जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप लोगों के मन राघव पे वारो, मैं तो आरती उतारो। अब आप लोगों के बीच जागृति महाराज जी का प्रवचन होगा आधा घंटा, और आप लोग श्रवण करें और इनका भी जो अमृत भाषण होगी, अमृत वर्षा होगी, उसे ग्रहण करें। थोड़ा धैर्य बनाए रखें और धैर्य के साथ आप लोगों को फिर समाप्ति की घोषणा की जाएगी, क्योंकि ये